प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत प्रभु के एक वचन से करते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, लूका अध्याय 19 का पद संख्या 10 लिखा है, वह खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। खोए हुए कौन लोग हैं? जो सच्चे ईश्वर को भूलकर, सच्चे ईश्वर से दूर होकर सांसारिक बातों में लिप्त हैं, पाप में, बुराइयों में, तमाम प्रकार के गुनाहों में जो पड़े हुए लोग हैं, वो क्या है? खो चुके हैं, वो ईश्वर से दूर हो चुके हैं। तो प्रभु क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे? खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु 99 भेड़ों को छोड़ एक भेड़ को ढूंढता है, जो भेड़ खो गई है। प्रभु पापियों से हमेशा प्रेम किए। देखिए, बहुत से लोग पापियों से नफरत करते हैं, जो भटक गए, खो गए, उनकी हंसी उड़ाते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन भी ऐसा करते हैं कि किसी की हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाने के बजाय आपको उनसे प्रेम करना है। प्रेम करने का ये मतलब नहीं कि आप उनको जाके अपने गले लगा लिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, पापी हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम करने का मतलब होता है कि आपको जो वो पाप में गिरे हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, वहाँ से उनको निकाल के सच्चे ईश्वर के पास लाना है। प्रभु के वचनों के द्वारा, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा आप उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आइए। आपके द्वारा वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये काम सौंपा है कि हम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, और जितने भी हमारे भाई बहन जो भटक गए हैं, खो गए हैं, ईश्वर से दूर हो गए हैं, उन तक सुसमाचार पहुंचाएं। और यदि हम उन भाई बहनों का हंसी उड़ाएंगे और हम इस बात का गर्व करेंगे कि हमारे पास तो प्रभु है, उनके पास तो नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। उनके पास भी कभी हम भी पापी हुआ करते थे, कभी हम भी बुरे हुआ करते थे, कभी हमें भी किसी ने प्रभु के बारे में बताया। यदि वो लोग हम हंसी उड़ा देते तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते? इसलिए हमें भी हंसी नहीं उड़ाना है। उसी प्रकार हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम लोग भी जो प्रभु यीशु से दूर हो चुके हैं, जो संसार में खो चुके हैं, पापों में लिप्त हो चुके हैं, बुराइयों में लिप्त हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों से नफरत करने के बजाय, ऐसे लोगों का हंसी उड़ाने के बजाय हमें सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि प्रभु ने पाप से नफरत किया, पापियों से नहीं किया। और ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं, ना कि नफरत के, जो अनजाने में मूर्खतावश पाप में गिर पड़ते हैं और जिनका विवेक बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु अगर दया नहीं करते तो इस पृथ्वी पर नहीं आते और ऐसे लोगों के लिए जान नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा पापों में लिप्त है, यहाँ तक कि हत्या तक, व्यभिचार तक, बड़े से बड़े पाप किए हुए थे उन लोगों ने। लेकिन जब उन तक सुसमाचार पहुँची और परमेश्वर के सेवकों ने उन तक सुसमाचार पहुँचाया, प्रभु के वचनों को पहुँचाया, तो बहुतेरों का मन बदला और बहुतेरों ने अपने पाप, बहुत सारे लोग अपने पाप की अवस्था से बाहर निकलकर, पाप की दुनिया से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए और मन फिराव किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और आज उनका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र जीवन और अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब प्रभु पृथ्वी पर थे तो उस वक्त उनको लोग बोलते थे कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है। जितने शास्त्री फरीसी थे उनके ऊपर आरोप लगाते थे। जब प्रभु ने मत्ती चुंगी लेने वाले को चुना, जक्कई को चुना, जक्कई का मन परिवर्तन हुआ। उसने कहा, प्रभु आज ही मैं जितना भी मैंने लोगों से लिया है उसका मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। और वो जो व्यभिचारिणी स्त्री थी जिसने प्रभु के पैरों में इत्र मला, उसने भी अपना जीवन बदला। और वो व्यभिचारी स्त्री जिसे लोग पत्थरवाह करके मार देना चाहते थे, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु ने उससे भी कहा कि बेटी जाओ, अब दोबारा पाप मत करना। और पहला पत्थर वही उठाए जिसने कोई पाप न किया हो, और सारे के सारे लोग चले गए। तो आज हर एक मनुष्य, देखिए, संसारिक लोग तो पापियों से नफरत करता है, बुरे लोगों से नफरत करता है, उनकी हंसी उड़ाता है। लेकिन ये मसीही का एक फ़र्ज नहीं होना चाहिए कि वो भी उनके ही जैसा, सांसारिक लोगों के ही जैसा, अविश्वासी लोगों के ही जैसा पापियों का मजाक उड़ाए। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, पर उनको अपने जैसा बनाना है। यदि हम पापियों से मित्रता करते हैं तो हमें भी पापी नहीं बन जाना, उनके साथ उनका चाल चलन नहीं सीखना है, उनकी संगति में रहकर हमें नहीं बिगड़ना है, लेकिन उनको अपने जैसा बनाना है। जैसे प्रभु ने हमें बदला है, वैसे ही प्रभु उन्हें भी बदलेंगे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि पवित्र आत्मा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसे स्पर्श करती है तो उसके अंदर पश्चाताप की भावना आती है, पश्चाताप करता है और वो प्रभु को स्वीकार करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पक्षपाती ईश्वर नहीं है, इसलिए वो पापी हो और चाहे अच्छा इंसान हो, दोनों से प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु ने पापियों से इसलिए ज़्यादा प्यार किया क्योंकि प्रभु यदि उनसे प्यार न करते तो वो उसी पाप में मर जाते। वचन कहता है कि पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। यदि हम पापियों से प्रेम नहीं करते तो इस पृथ्वी पर नहीं आते और हम पापियों के लिए जान नहीं देते और हम अपने पाप में ही मर जाते, अपनी बुराई में ही ख़त्म हो जाते और
परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का प्रतिफल मृत्यु है, इसलिए हम अनंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत नरक कुंड की आग में चले जाते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन प्रभु ने दिया है और हर एक व्यक्ति को प्रभु अनंत जीवन देना चाहते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो अच्छा बुरा जैसा भी इंसान हो। यदि वो प्रभु को स्वीकार करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो प्रभु उसे जरूर अनंत जीवन देंगे। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, हमें किसी भी बुरे व्यक्ति का, जो बेचारे अंधकार में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं और उसी में पाप करते जा रहे हैं, हमें उनके ऊपर तरस आनी चाहिए कि एक दिन इनका क्या अंजाम होगा, और इससे पहले कि नर्क में चले जाएं, इससे पहले कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इन्हें बचा लेना चाहिए। हमारे अंदर उन पापियों के प्रति तरस होना चाहिए, न कि नफ़रत होनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए। महान व्यक्ति कौन है? अगर कीचड़ में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है और वो बाहर निकलना चाहता है और किसी व्यक्ति की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी जो कीचड़ में गिरा हुआ है, वो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालता है और उसे साफ करता है, वो महान है? या वो महान है जो उसे देखकर अपने नाक को बंद करके चला जाता है और उसे देखकर घृणा आती है और उसे देखकर बदबू आती है और वो चुपचाप उसे देखकर चला जाता है? तो ऐसा व्यक्ति महान है या इस प्रकार का व्यक्ति महान है जो उसे कीचड़ से निकाल कर साफ़ करता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को कीचड़ से निकाल कर साफ़ किया है, हमारी गंदगी को, हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को। इसलिए हमें भी जो पाप में गिरे हुए लोग हैं उनसे नफ़रत नहीं करना है, उनसे घृणा नहीं करना है, उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकालिए परमेश्वर यीशु मसीह की सहायता से। हर एक मसीह भाई बहन को जैसे प्रभु ने उन्हें बचाया, वैसे उनका भी फर्ज है कि वो औरों को बचाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की एक आज्ञा भी है हम लोगों के लिए कि तुम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी जब हम लोगों को नहीं बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम जिसको बताएंगे जरूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान हो, उसमें बहुत से बुरे व्यक्ति होंगे, बहुत से पापी व्यक्ति होंगे, बहुत से भटके हुए लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पाप में जीवन जी रहे होंगे। तो प्रभु के सुसमाचार के बाद उनका जीवन बदलेगा, कि हम जानते हैं कि उद्धारकर्ता ईश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हर एक पापी मनुष्य का उद्धार सिर्फ प्रभु के ही द्वारा है, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और अपनी शांति प्रदान करे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।